श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ये 4 पाप करते हैं, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सदा भटकती रहती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक की है, जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमजोरियां थी। वह गुस्सैल था और कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्तों पर भी चला जाता था। वह कभी सच्चाई से बचने के लिए झूठ बोलता, कभी अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए अहंकार से भर जाता, कभी बिना सोचे समझे दूसरों को नुकसान पहुंचाता और कभी भौतिक सुखों की चाह में मोह और लालच से ग्रस्त हो जाता। सत्यवान को गीता के बारे में सुनने का मौका मिला और उसमें से श्री कृष्ण का एक कथन उसके दिल में गहरे उतर गया। जो मनुष्य ये 4 पाप करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद सदा भटकती रहती है। सत्यवान को यह सोचकर हैरानी हुई कि मृत्यु के बाद आत्मा भटक सकती है। क्या इसका मतलब है कि उसकी आत्मा भी कभी शांति नहीं पा सकती? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया और उसने तय किया कि वह इन पापों के बारे में जानने के लिए एक साधु से मुलाकात करेगा। सत्यवान ने एक दिन गांव के बाहर एक साधु से मिलने का निर्णय लिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह गीता के गहरे ज्ञान के जानकार हैं। साधु का नाम था महात्मा वरुण। सत्यवान ने महात्मा वरुण से पूछा, गुरुजी, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये 4 पाप करता है, उसकी आत्मा भटकती है, क्या यह सच है? महात्मा वरुण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, बिल्कुल, यह सच है। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि आत्मा केवल शुद्धता, सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलकर शांति पा सकती है। इन 4 पापों के कारण आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह मृत्यु के बाद भटकती रहती है। सत्यवान के मन में कई सवाल थे और उसने पूछा, गुरुजी, वह 4 पाप कौन से हैं? महात्मा वरुण ने कहा, पहला पाप है झूठ बोलना। जब एक व्यक्ति सच जानने के बावजूद झूठ बोलता है, तो वह अपने भीतर अपराध का बोझ महसूस करता है। दूसरा पाप है अहंकार। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, तो वह सत्य और निष्ठा से दूर हो जाता है। तीसरा पाप है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। जब हम जानबूझकर किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं, तो हमारी आत्मा इसे सहन नहीं कर पाती। चौथा पाप है मोह और लालच। जब हम भौतिक चीजों में अत्यधिक मोह और लालच रखते हैं, तो यह हमारे आत्मिक विकास को रोकता है। महात्मा वरुण की बातें सत्यवान के दिल में गहरी बैठ गई। वह सोचने लगा कि क्या उसने भी कभी इन पापों में से कुछ किए हैं। सत्यवान ने रात को अपने पापों के बारे में सोचने के लिए समय निकाला। उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बार झूठ बोला है, कभी दूसरों से अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए अहंकार किया है, कभी दूसरों को नाहक नुकसान पहुंचाया है और भौतिक सुखों की लालसा में उसने अपने आत्मिक शांति की कीमत चुकाई है। उसे गहरी चिंता हुई और उसने यह ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठाएगा। सत्यवान ने पहले अपने झूठों को स्वीकार किया और गांव के उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। उसने सोचा, अगर आत्मा को शांति चाहिए तो मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। सत्यवान ने अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया और गांव के बुजुर्गों और गरीबों के साथ बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। वह अब दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि असली शक्ति दूसरों में विश्वास और सम्मान देने में है। उसने तय किया कि वह कभी किसी को भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सत्यवान ने सोचा, अगर किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया भी है तो मैं उसे क्षमा करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसे क्षमा नहीं करता तो मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। सत्यवान का अंतिम कदम था मोह और लालच से मुक्ति। अब तक वह दुनिया की भौतिक संपत्ति के पीछे दौड़ता था, लेकिन उसने महसूस किया कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। उसने गांव में गरीबों को अपनी सारी जरूरत से ज्यादा संपत्ति बांट दी। वह जानता था कि सच्ची शांति तभी मिलेगी जब वह इन भौतिक चीजों के मोह से मुक्त होगा। एक दिन सत्यवान को महसूस हुआ कि अब उसकी आत्मा में शांति आ गई है। उसे अब कृष्ण के संदेश की पूरी समझ हो गई थी, जो अपने पापों को समझकर उन्हें सुधारता है।
उसकी आत्मा को शांति मिलती है। अब सत्यवान ने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। उसे एहसास हुआ कि आत्मा की शांति तभी संभव है जब वह सच्चाई, प्यार और शांति के मार्ग पर चले। उसने भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने दूसरों को भी बताया कि अगर हम इन 4 पापों से बचें, तो हमारी आत्मा भटकने के बजाय शांति और संतोष पाएगी। सत्यवान ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया और हर दिन अपने कर्मों में सच्चाई, अच्छाई और शुद्धता लाने की कोशिश करने लगा। उसकी यात्रा अब सचमुच सही दिशा में थी। अब सत्यवान की जिंदगी का हर पहलू पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसके कार्य, सब कुछ सच्चाई, निष्ठा और प्रेम से प्रेरित हो चुके थे। लेकिन जीवन में सुधार लाना इतना आसान नहीं था। उसे कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिनसे वह अपनी पुरानी आदतों से बाहर आकर एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। सत्यवान का पहला सामना अपने पुराने झूठों से हुआ। गांव में एक बार फिर एक व्यापारी आया जो सत्यवान से पैसे उधार मांगने आया था। पहले सत्यवान अपनी पुरानी आदत के अनुसार किसी बहाने से उसे टाल देता या फिर झूठ बोलकर पैसे की मांग को नकार देता। लेकिन अब सत्यवान का मन बदल चुका था। उसने व्यापारी से कहा, मुझे खेद है, पहले मैं तुम्हारे साथ सच नहीं बोल पाया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं तुमसे जो भी उधार लिया था उसे जल्द ही चुका दूंगा। व्यापारी ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी और उसकी माफी स्वीकार कर ली। यह सत्यवान के लिए एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें उसने झूठ बोलने की आदत को नकारा। कुछ दिनों बाद सत्यवान को अपने अहंकार का सामना करना पड़ा। वह एक बार गांव के प्रमुख से मिलने गया और उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि वह पहले खुद को बहुत बड़ा और अहम मानता था, लेकिन अब उसके भीतर एक बदलाव आ चुका था। उसने सोचा, अगर मैं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता हूँ, तो मैं श्री कृष्ण के मार्ग पर कैसे चल सकता हूँ। उसने प्रमुख के सामने जाकर कहा, आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं अब समझता हूँ कि हर किसी के अंदर एक विशेषता होती है और हमें अपनी श्रेष्ठता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। गांव के प्रमुख ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों से सीखता है, वही असली महानता को प्राप्त करता है। एक दिन सत्यवान के पुराने मित्र रामू ने उससे मुलाकात की। रामू और सत्यवान के बीच कभी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उस दौरान सत्यवान ने उसे मानसिक रूप से बहुत कष्ट पहुंचाया था। रामू ने सत्यवान से कहा, तुम्हारे शब्दों और कार्यों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया था। यह सुनकर सत्यवान का दिल दुखी हो गया। उसने झुककर कहा, रामू, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मेरी गलती थी। मैं अब समझता हूँ कि किसी को मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाना किसी भी इंसान का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कृपया मुझे माफ करो। रामू ने उसकी माफी स्वीकार की और दोनों ने एक नए सिरे से दोस्ती की। यह सत्यवान के लिए एक बड़ा सबक था। उसने महसूस किया कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को भी प्रभावित करता है। अब वह यह सोचता था कि जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों के साथ अच्छाई से व्यवहार करें। सत्यवान की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने मोह और लालच से मुक्ति पाई। गांव में एक बड़े व्यापारी का कारवां आया जो बहुत सारी कीमती चीजों के साथ था। पहले सत्यवान का दिल इन भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन अब वह अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगा। उसे कृष्ण की गीता का वह संदेश याद आया, जो भौतिक चीजों में अत्यधिक मोह करता है वह कभी आत्मा की शांति नहीं पा सकता। सत्यवान ने अपनी सारी बचत को गांव के गरीबों में बांट दिया, जिससे वह अपने मोह और लालच से मुक्त हो सका। अब उसे यह समझ में आया कि असली खुशी केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और दूसरों की मदद करने में है। उसके इस कदम ने पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया।
लोगों ने उसे एक उदाहरण के रूप में देखा और उसकी ओर प्रेरित होकर वे भी अपने जीवन में सुधार लाने लगे। कुछ सालों बाद सत्यवान एक पूरी तरह से बदल चुके व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने जीवन के हर पहलू में सुधार किया था और उसकी आत्मा अब शांति से भरी हुई थी। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि गीता का संदेश सही है। अगर हम अपने पापों को समझकर उन्हें सुधारते हैं तो हमारी आत्मा शांति प्राप्त करती है। अब सत्यवान की जीवन यात्रा एक शांतिपूर्ण और आत्म सुधार की कहानी बन चुकी थी। उसकी आत्मा को अब भटकने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह सच्चाई, निष्ठा और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चल चुका था। वह जानता था कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही वह इस बदलाव को प्राप्त कर सका था। उसके जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट था, अपनी आत्मा को शुद्ध करना और दूसरों को भी यही मार्ग दिखाना। सत्यवान ने यह समझा कि आत्मा की शांति केवल तभी मिलती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। समाप्ति के समय सत्यवान ने अपनी जिंदगी के अनुभवों से यह महत्वपूर्ण संदेश दिया। हमारे जीवन में कई बार हमें गलतियां करने का अवसर मिलता है, लेकिन जब हम उन गलतियों से सीखकर अपने कर्मों को सही दिशा में बदलते हैं, तभी हम सच्चे आत्म सुधार की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की गीता का मार्ग ही है वह मार्ग जो आत्मा को शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर चलकर हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। कुछ समय बाद सत्यवान ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी भी जारी थी। जब वह अपने जीवन के बदलते हुए पहलुओं पर विचार करता तो उसे हमेशा यही लगता कि वह जितना भी सुधारने की कोशिश करता है, कुछ और पहलू होते हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए और जागरूक बनने के लिए चुनौती देते रहते हैं। यह महसूस करते हुए उसने अपनी यात्रा को और गहरे स्तर तक ले जाने का फैसला किया। अब सत्यवान को यह समझ में आ चुका था कि आत्मा की शांति और शुद्धता केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से भी जुड़ी होती है। यह समय था जब उसने साधना और ध्यान की गहरी साधना शुरू करने का निर्णय लिया। सत्यवान ने गहरी साधना में जाने का निर्णय लिया। वह दिन प्रतिदिन आत्मा की शांति के लिए अपनी कोशिशों को और भी अधिक मजबूत करने लगा। उसने जंगल में एक शांत स्थान पर जाने का निर्णय लिया, जहां वह अकेले समय बिता सके और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। एक दिन सत्यवान ने श्री कृष्ण के ध्यान में अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने ध्यान करते हुए खुद से कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपने भीतर के सत्य को जानने की शक्ति दो। मैं अपने जीवन के हर पहलू को शुद्ध करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी आत्मा के मार्ग पर सही कदम उठा सकूं। वह दिन रात ध्यान और साधना में व्यस्त रहने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह गहरी स्थिति में ध्यान करता है तो उसका मन शांत हो जाता है और वह अपने भीतर की आवाज को सुनने लगता है। एक दिन ध्यान की गहरी स्थिति में उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने महसूस किया। कृष्ण का दिव्य रूप उसके भीतर पूरी तरह से समा गया और उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मेरी यात्रा सही दिशा में है, क्या मैं इस मार्ग पर सही कदम उठा रहा हूँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्यवान, जो अपने पापों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है वह आत्मा की शांति के सबसे निकट है। तुमने बहुत ही सही दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन याद रखना कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन हर क्षण तुम्हें अपने भीतर के सत्य को पहचानने और उसे स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। कृष्ण के इन शब्दों ने सत्यवान को एक नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि उसका लक्ष्य केवल आत्मा की शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस शांति को दूसरों तक पहुंचाना भी है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी यात्रा में जितनी अधिक शांति और ज्ञान प्राप्त करेगा, उतना ही अधिक उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। अब सत्यवान का जीवन केवल आत्म सुधार और ध्यान की साधना तक सीमित नहीं था। वह अब गांव के लोगों से मिलकर उन्हें गीता के सिद्धांतों के बारे में समझाता और उन्हें भी अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करता।
उसकी उपदेशों से बहुत से लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। सत्यवान का जीवन अब एक प्रेरणा बन गया था। वह जानता था कि गीता के संदेश का पालन करते हुए हर व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है। सत्यवान अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह उन 4 पापों से दूर हो चुका था जिनसे आत्मा भटकती है: झूठ, अहंकार, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और मोह एवं लालच। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने का वचन लिया था। उसकी साधना और ईश्वर के प्रति प्रेम ने उसे एक नई शांति दी और अब वह दूसरों को भी यही सिखा रहा था। उसने महसूस किया कि सच्चा शांति और संतोष तभी मिलता है जब हम अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं और अपने पापों से मुक्त होकर जीवन में अच्छाई, प्रेम और सच्चाई का पालन करते हैं। उसने इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश की थी और अब उसका जीवन एक उदाहरण बन चुका था। कुछ समय बाद सत्यवान ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। उसने अपने जीवन के हर पहलू को सही किया था और अब वह आत्मा की शांति में साक्षात्कार कर चुका था। वह अब इस दुनिया से विदा लेने के लिए तैयार था। गांव में सभी लोग सत्यवान को देखकर उससे प्रेरित हो चुके थे। उसने हर एक व्यक्ति को गीता के सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी थी और अब उसकी उपस्थिति गांव में एक स्थायी छाप छोड़ चुकी थी। सत्यवान ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर कहा, हे भगवान, अब मैं तैयार हूँ। मेरा जीवन अब तुम्हारे मार्ग पर पूर्ण रूप से समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है सत्यवान। तुम्हारी आत्मा अब शांति में है। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन चुका है। इतना कहकर सत्यवान ने अपनी आंखें बंद की और भगवान की दिव्य ऊर्जा में समा गया। उसकी आत्मा शांति से भर गई और उसे सच्ची मुक्ति प्राप्त हुई। सत्यवान की कहानी अब गांव में एक महान उदाहरण बन चुकी थी। लोग उसे याद करते थे और उसकी जीवन यात्रा से प्रेरित होकर अपने पापों से मुक्त होने की कोशिश करते थे। सत्यवान ने सिद्ध कर दिया कि यदि हम अपने जीवन के हर पहलू पर सही दृष्टिकोण अपनाते हैं और श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और आत्मा को शांति दे सकते हैं। सत्यवान की कहानी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं और गीता के संदेश को समझकर अपनी आत्मा की शांति की खोज में है। सत्यवान का जीवन अब सच्चे धर्म, सत्य, अहिंसा और आत्मा की शांति का प्रतीक बन चुका था। यह कहानी श्री कृष्ण के गीता के संदेशों पर आधारित है और यह बताती है कि आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने पापों को पहचान कर सुधारना होगा। सत्यवान की यात्रा न केवल उसके व्यक्तिगत सुधार की कहानी है बल्कि एक संदेश भी है कि हम सभी अपनी गलतियों को सुधार कर आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी।